आइए आज दिनांक 26/7/2021 कक्षा 9 और विषय प्राविधिक कला पाठ्यक विषय प्रवेश के अंतर्गत हम चल रहे हैं। आज के ऑनलाइन स्टडी क्लास में श्रावण के पहले सोमवार को सबकी पहले हर हर महादेव सभी भैया बहन। आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज किसे कहते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे इसके पहले त्रिभुज किसे कहते हैं, तो तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते थे। ठीक उसी प्रकार चतुर्भुज की परिभाषा एकदम आसान बना दी गई है, आप केवल सुन करके भी याद कर सकते हैं। यानी चार जब सरल रेखाओं से घिरी आकृति होगी तो वह चतुर्भुज कहलाती है। चार सरल रेखाएं होंगी और आपस में घिरी होंगी, ये ध्यान देना है। यानी चार सरल रेखाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। यहाँ चतुर्भुज बनाकर हमने दिखा भी दिया है आप सभी को। ये देखिए, एक रेखा है आपका AB आया इधर से यहाँ, एक रेखा इधर से आ गया BC और एक रेखा इधर से गया CD और फिर एक रेखा इधर से AD आया। यानी ये चार रेखाएं जब आपस में घिरी हैं, सटी हैं, तो ये जो आकृति बना इसे हम कहेंगे चतुर्भुज। तो हमको पूरा विश्वास है चतुर्भुज के बारे में आप बता सकते हैं। इन चार सरल रेखाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। अच्छा, इनकी सभी सरल रेखाएं चतुर्भुज की भुजा कहलाती है। जैसे भुजा क्या होगा, भुजा AB एक भुजा है, BC भुजा है, CD भुजा है और AD भी एक भुजा है। दूसरी बात, इसमें चार शीर्ष होते हैं। A एक शीर्ष है, B शीर्ष है, C शीर्ष है और D शीर्ष है। त्रिभुज में कितने शीर्ष आपने पढ़ा? 3। और यहाँ कितने शीर्ष पढ़ना है चतुर्भुज में? 4। ये ध्यान देना है। और सम्मुख, चतुर्भुज में सम्मुख कोणों को मिलाने वाली रेखा जो होती है, यानी A से ये चार कोण बना, एक यह और यह, यानी सम्मुख कोण यानी आमने सामने के कोणों को जो रेखा मिलाती है उसे हम चतुर्भुज का विकर्ण कहते हैं। ध्यान देना है, उसे हम चतुर्भुज का विकर्ण कहते हैं। और यहाँ हम चलते हैं चतुर्भुज के प्रकार को पढ़ते हैं। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, तो चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं। स्पष्ट रूप से ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, वर्ग है पहला, जिसको स्क्वायर अंग्रेजी में कहते हो, वर्ग। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर तथा सभी कोण 90 अंश के हों वर्ग कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। यहाँ बनाकर हमने दिखा दिया है, ये A बिंदु है, B है, C है और यह D है। तो यहाँ हम देखेंगे सभी भुजाएं, यानी AB बराबर 4 सेमी, BC बराबर 4 सेमी, CD बराबर 4 सेमी और AD बराबर 4 सेमी, यानी सब 4 सेमी है। यानी सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। दूसरा शर्त इसमें क्या कर रहा है वर्ग में, कि सभी कोण 90 अंश के हों। यहाँ देखिए 90 अंश, 90 अंश, 90 अंश, 90 अंश। जब इस प्रकार की आकृति आपको मिलेगी तो वह होगा वर्ग। ध्यान देना है। और भी क्या होता है इसके कुछ वर्ग के विकर्ण एक दूसरे, वर्ग के पहले विकर्ण जान लीजिए। वर्ग के यहाँ आप पहले लिख देते हैं, वर्ग के विकर्ण समान होते हैं। पहले क्या होते हैं, समान होते हैं और एक दूसरे को, पहला विशेषता है। दूसरा विशेषता है विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं। ये ध्यान रखना है, आगे आप बनाएंगे तो आपको मिलेगा इसका प्रयोग। जैसे यहाँ मैं बनाकर समझा दे रहा हूँ। ये मान लीजिए वर्ग है आपका, ये जो आएगा, ये दोनों विकर्ण क्या होंगे, आपस में लंबाई के बराबर होंगे और जो एक दूसरे को काट रहे हैं ना, ये समकोण बनाएंगे। देखिए, समकोण बनाएंगे, ये सब 90 अंश में कटेगा। इसलिए यहाँ कहा गया है कि एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ये विकर्ण की विशेषता है, ये वर्ग के विकर्ण की विशेषता है। समचतुर्भुज क्या कहलाता है, देखने में तो ऐसे लगेगा, इसकी भी भुजाएं सभी बराबर होती है। ध्यान देंगे, जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर परंतु कोण समकोण नहीं होते हैं, क्या होते हैं तब, दो न्यून तथा दो समकोण
दो न्यून कोण तथा दो कोण अधिक कोण होते हैं समचतुर्भुज कहलाते हैं। यह ध्यान देना है। ये इसकी भी सभी भुजाएं बराबर होंगी। जैसे ए बी सी डी आपने चतुर्भुज हम बनाए हैं, तो इसकी ए बी के बराबर बी सी है, बी सी के बराबर सी डी है, सी डी के बराबर ए डी है। ये सब जो है भुजाएं तो बराबर हैं, लेकिन कोण देखिए समकोण नहीं है इसके। ये देखिए क्या होगा, 90 अंश से अधिक होगा। ये वाला दो समूह कोण 90 अंश से अधिक कोण होते हैं तथा दो समूह कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, यानी 90 अंश से कम होते हैं। ऐसा जब चतुर्भुज मिल जाए तो इसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ध्यान देना है। एक विकर्ण लंबा होगा और एक विकर्ण छोटा होगा, ये ध्यान देना है। इसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। समचतुर्भुज में आयत को पढ़ना है। अगला हमारा है आयत। जिस चतुर्भुज के आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं यानी इसके बराबर ये होगा, ठीक। आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है तो वह आयत कहलाता है। यानी भुजाएं अब ए बी के बराबर कौन होगा, डी सी होगा। अब देखिए ए डी के बराबर कौन होगा, तो डी सी होगा। यानी ये भुजा और यह भुजा आपस में बराबर है, यह भुजा और ये भुजा आपस में बराबर, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का। अब देखेंगे इसमें भी तो रिश्ता है, इसके भी विकर्ण आपस में बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को जब मिलाएंगे ना, एक दूसरे को देखिए, एक दूसरे को यहाँ देखिए अधिक कोण पर काटेगा और यहाँ न्यून कोण पर काटेगा, ये ध्यान देना। लेकिन इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। इस तरह हम अपने कॉपी पर जहाँ से हम पढ़े हैं, आज के वीडियो देखने के बाद इसके आगे इन सबको लिखना है और इसका चित्र भी आपको सादे वाले पृष्ठ पर बनाना है। और फिर अभी दो आयत जहाँ पर लिखे हैं कि 5 प्रकार के होते हैं, अभी 2 आयत और 2 चतुर्भुज का प्रकार और बाकी रह जा रहा है। अभी अगले वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे। जय हिंद।